बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के लेसन में हम हाल और अम्र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, यानी प्रेजेंट और ऑर्डर के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अब तक हमने माजी के हवाले से गुफ्तगू की थी, यानी टेंसेस के अंदर हमने पास्ट को मुकम्मल किया था, और आज हमारी गुफ्तगू मुज़ारे या हाल और अम्र यानी प्रेजेंट और ऑर्डर के हवाले से होगी। जिस तरह से माजी के अंदर एक मखसूस कानून था कि माजी बनाने के लिए एक फार्मूला हम दे देते थे कि इस तरह से माजी बनाया जा सकता है, लेकिन हाल और ऑर्डर के अंदर कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। इसलिए हाल के सेगों को याद करने के लिए खुसूसन मज़दर से जो हाल का डायरेक्ट सेगा बनेगा उसको याद करना पड़ेगा, और याद करने के बाद उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि मसादिर से मज़दर किस तरह से बनते हैं, या मसादिर से मज़दर क्या होता है, उनको बिल्कुल उसी तरह से याद करके उनकी गिरदानें करनी पड़ेंगी। कोई हमारे पास कोई ऐसा कानून नहीं कि जिसके जरिए से हम ये तय कर सके कि इस मज़दर से ये मुजारे बनेगा। आप देखेंगे मिसालों के अंदर, इन मसादिर के मुजारों के अंदर, मसादिर के हाल और अम्र के सेगों के अंदर कि कोई ख़ास कानून या फार्मूला हमारे पास नहीं है। मसलन आमदन से हमने जब माजी बनाया तो हमने कहा था कि आमदन का नून हस्फ करके माजी बन जाता है, लेकिन इसका हाल या मुजारे, क्योंकि फारसी के अंदर उम्मन हाल की जगह मुजारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उर्दू जबान में हम हाल इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आमदन से जब हाल बनाएंगे तो आमदन से हाल जो बनेगा वो आई बनेगा। कोई इसका फार्मूला हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अहले जबान से हम जो उन्होंने इस्तेमाल किया उसको हम ले लेंगे। आमदन से आई, अब आई के साथ जो है शनासा फेल को हम मिलाते चले जाएंगे, माना आते चले जाएंगे। मसलन ये आई हमारे पास है, इसके साथ जब हमने मीम जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की अलामत है मिलाया तो बन गया आई, यानी मैं आता हूं, आइन, आइन, दो ये हो जाएंगे, आई दो ये होंगे, तू आता है, आईद, तुम सब आते हो, आयद। अच्छा, पांचवें सीगी के अंदर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर का था, हमने माजी में कहा था कि जो नून को हस्फ करने के बाद सेगा बचेगा वही थर्ड पर्सन सिंगुलर का होगा, लेकिन अब मुजारे के अंदर दाल अलामत बन जाएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर की। जैसे कि ये अलामत था, ये दाल मिलकर अलामत बन गया था, मीम अलामत था, मीम और ये मिलकर अलामत बन गया था, अब दाल और नून दाल मिलकर अलामत बन जाएंगे, आयत, आयन, आई मैं आता हूं, आइन हम आते हैं, आई तू आता है, आईद तुम सब आते हो, आयत वो आता है, आयन वो सब आते हैं। इस मुजारे से अगर हम ऑर्डर करना चाहें तो बहुत आसान तरीका है। इसके शुरू में बे का इजाफा कर देंगे इन तमाम किरदारों के अंदर, यानी चौथे से तीसरे से बे का इजाफा कर देंगे, बे आई, बे आई यानी तुम आओ। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे कहेंगे बे आई यानी तुम आओ, लेकिन आज कल फारसी के अंदर बे आई की जगह बिया इस्तेमाल होता है, बिया, बिया यानी तुम आओ। एक ऑर्डर ये पॉजिटिव है, अगर इसी को नेगेटिव करना हो ऑर्डर को तो बे की जगह पे नून कर देंगे, न्याय, न्याय यानी नहीं आओ। बे या नून का इजाफा करके मुजारे में ऑर्डर का सेगा बनाया जा सकता है। बेआयम मुझे आना चाहिए, बेआईम हमें आना चाहिए, बेआई तुम आओ, बेआई तुम सब आओ, बेआयद उसे चाहिए कि वो आए, बेआयन उन सबको चाहिए कि वो आए। ये हो गया आई से। हमारे पास एक था मजदर दादन, दादन के माना था देना। जब इसका मुजारे बनाएंगे तो दादन से बनेगा दे, दे के साथ जब हम मिलाएंगे जमायर अपनी, दहम, दहीम, दही, दहीद, दहद, दहन। इसमें अलामत मीम, इसमें अलामत ये मीम, इसमें
इसमें अलामत दाल और इसमें अलामत नून दाल। जब इससे ऑर्डर करना चाहेंगे तो या तो इसी के ऊपर जो डायरेक्ट मुजारे बना है इसके ही शुरू में बे का इजाफा कर देंगे, बेदे। बेदे यानी तुम तो, बेदे ही कहने की जरूरत नहीं है उमन। यानी अगर आप किसी अपने सामने वाले को, मुखातिब को ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो ऑर्डर करने के लिए बेदे ही पूरा नहीं कहना। जो डायरेक्ट आपने मुजारे बना है आपका, यानी हाल जो सेवा आपने मजदर से डायरेक्ट अक्स किया है उसी के ऊपर बे दाखिल करके भी बना सकते हैं। मतलब बे आई, सिर्फ बे आई कर सकते थे आप, बिया, इसीलिए आ के ऊपर हमने बे दाखिल करके बिया बना लिया था। इसी तरह से दूसरा कोई आवरदन यानी लाना, आवर इसका मुजारे हो जाएगा या हाल हो जाएगा। आवर, आवरम, आवरीम, आवरीद, आवरीद, आवरत और आवरत। गिरफ्तन से गीर, गीरम, गीरीम, इसी तरह से आखिर तक पूरी गिरफ्तान। खोरदन से खोर, खोरम, खोरीम, खोरम, खोरीम, खोरी, खोरीद, खोरद, खोरंद। नविश्तन से नवीस, पुख्तन से बस, दीदन से बीन, बीनम, बीनीम, बीनम मैं देखता हूं, बीनीम हम देखते हैं, बीनी तू देखता है, बीनी तुम सब देखते हो, बीनत वो देखता है, बीनन वो सब देखते हैं। शुस्तन से शोई, खरदन से कुन, कुन, कुनन, कुनीन, कुनी, कुनीत, कुनद और कुनंद। ये इसकी पूरी गिरदान हो जाएगी। यही सारे शनासे जो हैं इस कुन के साथ मिलते चल जाएंगे। कुन, और जब इससे मिलाएंगे, मीम के साथ मिलाएंगे तो इस नून के ऊपर जबर आ जाएगा,